और बेअदबी हुई है, भगवंत मान से हुई है, उसको जवाबदेह कर रहे हैं, अकाल तख्त साहब के जहेदार कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस का या और बाकी अपोजिशन पार्टियों को कोई हाथ नहीं है और ना ये पॉलिटिकल मसला है, ये रिलीजियस मसला है। वो कि महाराजा रंजीत सिंह सबसे बड़े सिख एम्परर रहे हैं, 40 साल उनका राज, वो भी अकाल तख्त साहब की सुप्रीमेसी मानते थे। और एक टाइम जब आया कि उनको भी सज़ा दी गई, वो खुद वहाँ पेश हुए और जो भी सज़ा थी उसको बात कहना चाहता हूँ। अगर आप सिख हो, मुझे तो इस बात पर भी खदशा है कि क्या भगवंत मान जी जो हैं सिख प्रिंसिपल्स और सिख फिलॉसफी पर विश्वास भी, वो सारे एमएलए ही होंगे जी। हाँ जी, तो क्या जज साहब से क्या पेशगी होगी, क्या बातचीत होगी जज साहब से? वो तो अब उन्होंने बुला रखा है, तो जो भी उनके सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा जी। सर, कल भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है अकाली कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे होकर मेरे पे वार कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया सर। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। ये जो कुछ भी है अकाल तख्त साहब के सामने ये मसला है और बेअदबी हुई है, भगवंत मान से हुई है, उसको जवाबदेह कर रहे हैं, अकाल तख्त साहब के जहेदार कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस का या और बाकी अपोजिशन पार्टियों को कोई हाथ नहीं है और ना ये पॉलिटिकल मसला है, ये रिलीजियस मसला है। और मेरा तो पहले भी सुझाव था चीफ मिनिस्टर को कि महाराजा रंजीत सिंह सबसे बड़े सिख एम्परर रहे हैं, 40 साल उनका राज रहा है। वो एक सूबे पर नहीं, एक देश पर उनका अपना राज था। वो भी अकाल तख्त साहब की सुप्रीमेसी मानते थे। और एक टाइम जब आया कि उनको भी सज़ा दी गई, वो खुद वहाँ पेश हुए और जो भी सज़ा थी उसको तस्लीम किया। और मैं इनको भी ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सिख हो, मुझे तो इस बात पर भी खदशा है कि क्या भगवंत मान जी जो हैं सिख प्रिंसिपल्स और सिख फिलॉसफी पर विश्वास भी करते हैं कि नहीं। अगर करते होते तो इतना बड़ा गुनाह नहीं थे कर सकते। अगर गुनाह कर दिया है, एज ए हम्बल सिख इनको अकाल तख्त साहब के सामने पेश होना चाहिए और जो भी वो सज़ा लगाएं उसको माननी चाहिए। जत्थेदार पे